आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो अगर आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल हमने 20 क्वेश्चंस तक देखे थे। तो गाइज हम डेली वीडियोज डाल रहे हैं आपके लिए, जो कि सेकंड ईयर में फेल होने के सबसे बड़े अब सब्जेक्ट रह चुका है ट्रेड थ्योरी के बाद ईएस। ठीक है, अब देखिए ईएस में फेल तो आपको आपका ईयर फिर से फेल हो सकता है। ट्रेड थ्योरी तो आपकी करती है, आप सही से पढ़ते भी हो उसका। ठीक है, कल तक हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। अब देखिए 21वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। फेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई। अब देखिए आप अगर आप आईटीआई टीचर से बाहर और अंदर मिलते हो तो उसमें आपकी जो उनके साथ बातचीत होती है, आप बोलते हो, ये कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज फॉर्मल होनी चाहिए, ऑलवेज इनफॉर्मल होनी चाहिए? तो गाइज मैं कहूँगा ये ऑलवेज फॉर्मल होनी चाहिए और इसका सही आंसर भी लास्ट में दिया गया है, ये ऑप्शन इसका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड 22 देखेंगे हम यहाँ पर। लगभग मैं 500 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो गाइज इसको मिस मत कीजिएगा। और ये बैटल हर्डन क्वेश्चंस है और ये गाइज NIM निमिक से ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ये मैंने खुद कहीं से नहीं बनाए हुए, आप इसकी लैंग्वेज और सारी तरीके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं से डाउनलोड करके और मैं खुद आईटीआई में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं हमारे आईटीआई के कुल स्कूल कॉलेज के सभी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी ही दिनों में, तो आपको पता चल पाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे कंटेक्स्ट में आप इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो आप फॉर्मल होंगे या अब देखो बधाई अगर देनी है तो आपको फॉर्मली होके देनी पड़ेगी, ना इनफॉर्मल फ्रेंडली भी नहीं होना है, कॉर्डियल भी नहीं होना है, आपको फॉर्मली होना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 23वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लीजिए। व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक, इट इज़ अ सिचुएशन गाइज फॉर्मल होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर भी देखिए बी है। उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब देखो कोविड-19 तो आप सभी को पता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कोई भी ऐड नहीं कर पाएगा अगर ये निमी ने ही क्वेश्चंस यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ है ना, सभी से अलग है, क्योंकि इसको देखिए ये जो ईएस है ना, ये बाद में मतलब बनाया गया था एमसीक्यू एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इसको उन्होंने जल्दबाजी में इस तरीके से बनाए हैं। अब देखिए हम 24वां क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया है। अब देखिए कोविड-19 के दौरान ये बेहतर है हग करने से, शेक हैंड एंड नमस्ते करने से, ये करने के लिए। अब देखिए इसमें हग है, वेव हैंड्स। अब देखिए सबसे पहला है बेटर है वेव हैंड्स एंड नमस्ते देन द हग। हग करने से आपको मिलन करने से आपको जो है ना, वहाँ पर आप हम तो एक दूसरे को मिलाप करते हैं या हाथ दूसरे से हग देने से अच्छा है कि आप क्या होना है, वेव हैंड्स कर दीजिए, हग से नमस्ते बोल दीजिए। और यहाँ पर क्या कर देना है, वेव हैंड्स से बेटर है शेक हैंड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम नीचे देखेंगे 25वां क्वेश्चन, अ गुड। अब देखिए क्या बोला गया, अ गुड डॉट 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 हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। अब देखिए क्या क्या गुड कंडीशन होनी चाहिए, गुड फ्रेंड है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑल ऑफ द यार गाइज मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। सी आपका गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सबसे बेहतर होता है इंटरव्यू के लिए गाइज। 26वां देख ले, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजेस पीयर्स एंड सुपीरियर्स इन। अब देखिए ये इनफॉर्मल, फॉर्मल, सेल्फ इंट्रोडक्शन, फॉर्मल, ऑफिशियल। अब देखिए ये चीज़ें आपको फॉर्मल तरीके से ही बतानी चाहिए, क्योंकि आपके दोस्तों के से ही ऊपर आपका आचरण पता चलता है, तो ये यहाँ पर फॉर्मल तरीके से बता दीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। अब देखिए जल्दबाजी में देने का मतलब क्या होता है कि इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी एलिवेटर पिच बोलते हो उसको, जल्दबाजी में आप किसी भी चीज़ को बोल देते हो। ठीक है, 28वां देखिए, फेन यू अटेंड अ फ्रेंड वेडिंग विथ योर फादर। अब देखिए फेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग, आप अपने दोस्त की शादी के लिए जा रहे हो आपके फादर के साथ, तो यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड टू योर फादर। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यूज इट। अब देखिए इसमें कौन सा तरीका यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो गाइज यहाँ पर इनफॉर्मल तरीका यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि आपको उस तरीके से मिलाना चाहिए। 29 देख लीजिएगा, एज ए कस्टमर सेल एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम। अब देखिए इलेक्ट्रिकल के शोरूम में
आपको अप्लायंसेस करने के लिए योर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शाल बी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए या आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरह फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल। तो गाइज यहाँ पर बी होनी चाहिए, फॉर्मल तरीके से आपको शॉपकीपर्स ट्रीट करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 13 क्वेश्चन देख लीजिएगा, डॉट डॉट आर पर्सन्स विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल्स। तो 13 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आई और रोल मॉडल्स आपके ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर समझ जाओगे कि ऐसे पर्सन्स विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल के रूप में आप उनको ले ले। तो ये रोल मॉडल्स ठीक है। अब देखिएगा 31वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, रोल मॉडल्स डॉट डॉट पीपल्स टू फॉलो देम। क्या करना चाहिए उनको क्या करना, इंस्पायर होना चाहिए, नन होना चाहिए। तो गाइज जो सक्सेसफुल पीपल्स है उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, ये भी एक बात सही है। सी क्वेश्चन इसका सही आंसर है। 32 देखेंगे हम यहाँ पर, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम तब दे हैव। अब देखिए ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल पाएगी, एलिवेशन फेलियर, स्ट्रेंथ फेलियर, वीकनेस फेलियर, एलिवेशन सक्सेस। तो यहाँ पर है उनके वीकनेसेस और फेलियर्स भी यहाँ पर पता चल पाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 33 ह्यूमन बींग्स आर परफेक्ट बाय नेचर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट्स दैट मेक वन अ बेटर पर्सन। गाइज मुझे तो फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन सा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए इनपरफेक्ट, अब देखिए यहाँ पर कौन सा निकल कर आ रहा है, इनपरफेक्ट एंड गुड, ठीक है। हाँ ये बात सही है, नेचर के हिसाब से आप इनपरफेक्ट हो सकते हो, लेकिन इट इज़ द कल्टिवेशन, आप अपने सुधार करके और अच्छी हैबिट्स दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन आप निकल कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए मतलब जन्म से तो कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात भी यहाँ पर सही है। अब देखिए 34th क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ इनपरफेक्शंस इन अ पर्सन इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे हम, इनपरफेक्शंस स्ट्रेंथ है, एलिवेशन है, लिमिटेशन है या वीकनेस है। तो गाइज हम इसको वीकनेस बोलेंगे, क्योंकि इनपरफेक्टनेस हमारे शरीर में है। 35 क्वेश्चन देखिए, आज का 15वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट डॉट डॉट व्हाइल वीकनेस गेट। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर इसका ये नोटिस, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स आर गेटिंग नोटिसेस एंड व्हाइल वीकनेस गेट अननोटिस्ड। वो अपनी वीकनेस को भूल देते हैं या उसको छोड़ देते हैं, ये अच्छी चीज़ों को, स्ट्रेंथ को ही यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब एक देखिए 36 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, व्हाइल वी आर एट होम और विथ फ्रेंड्स वी यूज़। आप कौन सा कम्युनिकेशन करोगे, अपने दोस्तों के साथ इन्फ्लुएंस करोगे, इनफॉर्मल करोगे, फॉर्मल। तो गाइज यहाँ पर इनफॉर्मल, अपने दोस्तों के साथ कोई यहाँ पर फॉर्मल तरीके से बात नहीं करेगा। 37 देखिए, व्हेन वी ग्रीट योर सुपीरियर्स मैनेजर्स एंड बॉस वी ग्रीट देम। आपको ये भी इनफॉर्मली ही करना है, सॉरी फॉर्मली करना पड़ेगा आपको ये चीज़ें। देखिए आपके बड़े सुपीरियर और सुपरवाइजर होंगे तो उनसे आपको फॉर्मली ही ग्रीट कर देना है। 38 क्वेश्चन देखेंगे, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पोकन कम्युनिकेशन। अब देखिए आपको बोलकर अगर कोई का संवाद करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इज नॉट ओनली वर्बल, नॉन वर्बल, स्पीकिंग, राइटिंग, यहाँ पर है ऑप्शन ए। तो ये चीज़ें है वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखेगा। 39 देखेगा, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विद द बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए आपको है ना बोलना नहीं है, आपके बॉडी से आपको क्या करना है, किसी से बात करनी है, आपको हाथ पैर हिला के, आपका मुंह हिला के आपको किसी को कुछ चीज़ के लिए बोलना है। तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल, जिसमें बातें नहीं होती उसको नॉन वर्बल कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और लास्ट वाला आज का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे वर्किंग विथ ओदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन इज कॉल्ड। अब देखिए क्या करना है, वर्किंग विद ओदर, दूसरों के साथ काम करते हुए आपको उनसे मिलकर म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन निकालना है। मतलब सबसे मिलजुल कर आपको किसी चीज़ के ऊपर या किसी भी एक आध काम के ऊपर आपको सोल्यूशन या उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसको बोलते हैं परसुएशन, कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, असर्शन। तो यहाँ पर सही अर्थ है, यहाँ पर उसका आंसर है निगोशिएशंस। आपका यहाँ पर ये सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो गाइज
ऐसी बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो कल भी हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन देखेंगे। डेली 20 क्वेश्चन आपके लिए सही है और आपको इसको प्रिपरेशन या रिवीजन करना ज़रूरी भी है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर ये वाली पीडीएफ्स अगर चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया हूँ, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और आप इस चैनल के ऊपर नया हो तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेहतरीन एग्जाम का डाटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।